हाय मेरे लंबे बाल, किसी की नजर ना लगे मेरे बालों को। साक्षी बालों को संवारने में लगी थी। उसके सिर के बाल एकदम काले घने थे, जो कि उसके घुटने तक आते थे। तभी साक्षी का पति मोहित कमरे में आता है। साक्षी, मुझे ऑफिस जाने में देर हो रही है, मुझे नाश्ता तो दे दो, बाद में संवार लेना तुम अपने बाल। जी बस 5 मिनट। क्या करूं मैं इसके लंबे बालों का, मन करता है इन्हें काट कर ही फेंक दूं। खबरदार जो मेरे बालों को काटने की बात कही तो। मेरे बाल मेरी जान है। बचपन से लेकर आज तक अपने एक भी बाल को मैंने टूटने नहीं दिया, और आप इन्हें काटने की बात कर रहे हो। मुझे पता है साक्षी, ये बाल तुम्हारे जान है, पर मैं भी तो तुम्हारा पति हूं ना। तुम्हें अपने काले बालों के साथ मेरा भी ख्याल रखना चाहिए। तुम सारा दिन बस अपने बालों को संवारने में लगी रहती हो, मेरी तरफ और घर में तुम्हारा ध्यान ही नहीं रहता। जरा सा बालों को क्या सवारो, शुरू हो जाता है इनका। चलिए देती हूँ चाय नाश्ता आपको। साक्षी गुस्से में कमरे से बाहर चली जाती है। क्या करूं मैं अपनी इस पत्नी का, भगवान जी, क्यों है ये ऐसी। इधर साक्षी बाहर आती है तो बाहर घर में उसके सास ससुर मनदीप हेमानी और 4 देवर रमेश सुरेश महेश और अजीत बैठे थे। तभी साक्षी रसोई में जाकर सबके लिए चाय नाश्ता लेकर आती है थोड़े समय बाद। अच्छा माँ, हम ऑफिस जा रहे हैं। जी सुनिए, कम से कम आते समय आप ये तेल लेकर आना मार्केट से। इस तेल को लगाने से बाल नहीं झड़ते। यार साक्षी, तुम्हें बालों के सिवाय दूसरा कुछ सूझता है कि नहीं। बहू और इसके बालों ने तो नाक में दम करके रखा है हमारे। मोहित, रात को जब बहू सोएगी ना तो इसको गंजा ही कर देना तू। परेशान हो चुका हूं मैं इस साक्षी के बालों से, हर समय बस बाल बाल बाल। मैं तो कहता हूँ रात को क्या हम इसी समय साक्षी के बालों को काट देते हैं, ताकि ना रहेंगे बाल और ना ये बालों का राग लापेगी। अरे नहीं नहीं, मेरे बालों को कुछ मत करना। आप जाइए, मैं खुद ले आऊंगी मार्केट से तेल। साक्षी रसोई में भाग जाती है। साक्षी अपने ससुराल में इस परिवार के साथ उड़ानपुर गांव में रहती है। कुछ महीने पहले ही साक्षी इस घर में शादी करके आई थी। साक्षी के बाल बचपन से ही काफी लंबे और घने थे, जिसके चलते साक्षी हर समय अपने बालों का खूब ख्याल रखती थी। बालों के चक्कर में साक्षी का ध्यान अपने ससुराल में रहता ही नहीं था। उसके ससुराल वाले भी उसी की इस हरकत से बेहद परेशान हो चुके थे। तभी मोहित और उसके भाई अपने काम पर चले जाते हैं। पांचों गांव को पास वाली कंपनी में काम करते थे। थोड़े समय बाद साक्षी घर में झाड़ू लगा रही थी और उसकी सास हिमानी पुराने सोफे पर बैठी थी। तभी साक्षी हिमानी के पास झाड़ू लेकर आती है और सोफे के पास की सफाई करने लगती है। यहाँ बैठे बैठे तो पीठ में दर्द होने लगा है। चलो कमरे में जाकर ही लेट जाती हूँ। तभी हिमानी उठने के लिए साक्षी का सहारा लेती है। साक्षी हिमानी की ओर पीठ देकर खड़ी थी। तभी हिमानी साक्षी के बाल पकड़ लेती है और जैसे ही खड़ी होती है तो साक्षी के सिर के थोड़े बाल टूटकर हिमानी के हाथ में आ जाते हैं। मेरे बाल! साक्षी पीछे मुड़कर देखती है तो हिमानी के हाथ में उसके सिर के थोड़े बाल थे। माफ करना बहू, वो गलती से तेरे बाल हाथ में आ गए। मेरे बाल! आपने मेरे इतने सारे बाल तोड़ दिए, आपको दिखाई नहीं देता क्या? साक्षी ऐसे ही थी। उसके बालों के बाद उसे किसी की बात की फिक्र नहीं थी। जो भी उसके बालों को हानि पहुंचाता था वो उसको खरी खोटी सुनाती थी। बहरहाल इसी तरह से दिन प्रतिदिन बीतने लगे। इन बीते वक्त में साक्षी प्रेग्नेंट हो गई थी और उसकी प्रेगनेंसी को 4 महीने बीत गए थे। पर मां बनने की जितनी खुशी थी उसको उतना ही गम था, क्योंकि अब गर्भवती अवस्था में रोज रोज साक्षी के सिर के काफी सारे बाल झड़ने लगे थे। क्या हुआ साक्षी, पेट में दर्द हो रहा है क्या? मोहित तेजी से साक्षी के पास आता है। अरे क्या हुआ, बताओगी? क्यों इतना गला फाड़ फाड़ कर रो रही हो? पेट में दर्द हो रहा है क्या? नहीं। फिर? आज भी मेरे कितने सारे बाल टूट गए इस कंघी में। बाल? अरे तुम पागल हो गई हो क्या साक्षी? तुम बालों के लिए रो रही थी और यहाँ मेरी जान निकले जा रही थी। मोहित बाहर चला जाता है। कितने सारे बाल टूटते जा रहे हैं मेरे। प्रेगनेंसी के कारण साक्षी के बाल झड़ रहे थे और ये देखकर साक्षी बेहद रोने लगती है। इसी तरह दिन बीतने लगे और साक्षी की प्रेगनेंसी के 9वें महीने तक साक्षी के सिर के सारे बाल झड़ जाते हैं। उसका सिर पूरा गंजा हो जाता है। ये देखकर साक्षी हर पल अपने कमरे में बैठकर खूब रोने लगती है। तो वहीं इसी बीच 4 लड़कियां देखकर हिमानी अपने चारों छोटे बेटों की शादियां एक साथ एक ही मंडप में करवा देती है। कुछ दिनों बाद रात के समय हिमानी के घर में उसकी चारों नई बहू रिया, दिया, कोमल और पायल थी। चारों के सिर के बाल भी काफी लंबे और घने थे। साक्षी अपने सिर पर कपड़ा बांधी थी क्योंकि अब उसका सिर गंजा हो चुका था।
मोहित बेटा, बहू के सर के बाल कुछ ज्यादा ही झड़ गए हैं, गंजी हो गई है वो। तू बहू को डॉक्टर के पास ले जा। क्या जेठानी जी के बाल झड़ रहे हैं? हाँ बहू, साक्षी बहू के बाल बहुत ही लंबे और घने थे, पर जब से ये गर्भवती हुई है इसके सर के बाल झड़ना शुरू हो गए और इसका सर गंजा हो गया है। क्या जेठानी जी, दिखाइए हमें आपका सर। साक्षी अपने सिर से कपड़ा हटाती है तो साक्षी गंजा सिर देखकर उसकी चारों देवरानियां जोर जोर से हंसने लगती हैं। अरे जेठानी जी, आप इस गंजे अवतार में तो कमाल लग रही हो। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मिट्टी के पुतले पर चिकना लोटा रख दिया है। ओ हो, वाह वाह वाह, क्या लग रही हो आप जेठानी जी, एकदम आदमी की तरह। चारों देवरानियां साक्षी के गंजे सिर का मजाक बनाने लगती हैं। ये देखकर साक्षी रोते रोते अपने कमरे में चली जाती है। बस करो चारों, ऐसे किसी पर हंसना अच्छी बात नहीं है। सब मेरे गंजे सर का मजाक बना रहे हैं। बाहर के लोग तो मुझ पर हंसते ही हैं, अब घर के लोग भी मेरे गंजे सर का मजाक बना रहे हैं। जब से साक्षी गंजी हुई है उसने अपने आप को कमरे में बंद करके रख लिया था, क्योंकि बाहर वाले आस पड़ोस वाले सब साक्षी का मजाक बना रहे थे और उसकी देवरानी उसका मजाक बनाकर घर में उसका जीना हराम करती थी। अगले दिन मोहित साक्षी को लेकर डॉक्टर के पास ले जाने के लिए घर से बाहर आता है। साक्षी ने सिर पर कपड़ा और पल्लू दोनों ओढ़ रखे थे। तभी अचानक हवा का तेज बहाव आता है और साक्षी के सिर का पल्लू और कपड़ा दोनों उड़ जाते हैं और साक्षी का टकला सिर लोगों को दिख जाता है। ये देखकर सब साक्षी पर हंसने लगते हैं। अरे हिमानी की बहू तो टकली है। अरे ये तो गंजी है। सब साक्षी पर जोर जोर से हंसने लगते हैं। ये देखकर साक्षी खूब रोती है और अपने सिर को कपड़े से ढक लेती है। रो मत साक्षी, लोगों का तो काम ही होता है इंसान की मजबूरी पर हंसना। मोहित जी, क्या मैं लोगों की हंसी का जरिया बन गई हूँ? तभी दोनों डॉक्टर को दिखाकर घर चले आते हैं। क्या कहा डॉक्टर ने? माँ, डॉक्टर ने कहा साक्षी को कुछ विटामिन की कमी हो गई है। प्रेगनेंसी में ये होता है, पर साक्षी में कुछ ज्यादा ही कमी है। उसी की वजह से साक्षी के सिर के बाल इतने झड़ रहे हैं। डॉक्टर ने दवाई दी है, देखते हैं अगर फायदा हो जाए तो। साक्षी कमरे में चली जाती है। इसी तरह कुछ महीने और बीतते हैं और साक्षी एक बच्चे को जन्म देती है। तभी एक दिन साक्षी की माँ उर्मिला साक्षी के पास आती है और उसे एक जड़ी बूटी वाला तेल देती है। रो मत मेरी बच्ची, ये एक जड़ी बूटी वाला तेल है, इसे सर पर लगाने से तेरे सारे बाल वापस उग जाएंगे। अपनी बेटी को तेल और साथ में हिम्मत और हौसला देकर उर्मिला वहां से चली जाती है। तभी साक्षी अपनी माँ का दिया तेल रोज लगाने लगी, जिसके बाद कुछ ही महीनों में साक्षी के सिर के बाल धीरे धीरे लंबे होने लगते हैं। अब उसको बाल उसके कंधे तक आ गए थे। ये देखकर साक्षी बहुत खुश हो जाती है। इसी बीच साक्षी को अपनी चारों देवरानियों के प्रेग्नेंट होने की खबर पता चलती है तो वो बहुत खुश होती है और उनका ख्याल रखती है। वक्त गुजरता है और अब उनका 9वां महीना था, लेकिन अब उन चारों के भी सिर के बाल झड़ने लगे थे। उनके मोटे बाल पतले हो गए थे और कहीं कहीं इतने बाल झड़ रहे थे कि उनके सिर की स्किन दिख रही थी, जिसके चलते सब उसका मजाक उड़ाते थे और वो भी अपना मजाक बनता देखकर अपने अपने आप को कमरे में बंद कर देती है। एक रात साक्षी उन चारों के पास जाती है जो कि रिया के कमरे में साथ में बैठी थी। देखा, जब कोई किसी का मजाक बनाता है तो कितना बुरा लगता है। हमें माफ कर दीजिए जेठानी जी, हमने आपका बहुत मजाक बनाया था। आज भाग्य ने हमें वही खेल हमारे साथ खेल लिया। जेठानी जी, हम तो बाहर जाने के भी लायक नहीं बचे। गांव में बच्चे बूढ़े जवान सभी बाल को देखकर हम पर हंस रहे हैं, हमारा मजाक बना रहे हैं। मैं तुम चारों की तकलीफ समझ सकती हूँ, क्योंकि इस पल से मैं भी गुजर चुकी हूँ। जब कोई हमारी कमजोरी पर हंसता है, हमारा मजाक बनाता है तो कितना दर्द होता है, ये मैं समझ सकती हूँ। मेरे पास एक जड़ी बूटी वाला तेल है, उसे लगाकर ही मेरे बाल फिर से इतने बड़े हो गए हैं। तुम चारों भी अपने सर पर रोज वो तेल लगाओ, देखना तुम्हारे भी बाल पहले जैसे हो जाएंगे। तभी साक्षी चारों को अपना जड़ी बूटी वाला तेल देती है, जिसे रोज लगाने पर साक्षी की देवरानियों के भी बाल ठीक हो रहे थे। माफ करना जेठानी जी, जो हमने आपका इतना मजाक उड़ाया, आज आपकी वजह से हमारे बालों का झड़ना बंद हो गया है। मैंने तो तुम सबको कब का माफ कर दिया, भूल जाओ पुरानी बातें। अब बस तुम सब अपना ख्याल रखो, नन्हे मुन्ने मेहमान जल्द ही आने वाले हैं। ऐसा कहकर साक्षी सबको गले से लगा लेती है। कुछ दिन बाद चारों देवरानियां एक एक बच्चे को जन्म देती हैं, जिनकी साक्षी खूब सेवा करती है। डिलीवरी के 1 महीने बाद तक उस तेल की वजह से चारों देवरानी के सिर के बाल फिर से आते हैं।
इसी बीच साक्षी के बाल पहले जैसे घुटनों के जैसे लंबे हो जाते हैं। वहीं उसकी देवरानियां भी अपने बालों को वापस पाकर खुश हो जाती हैं। शुक्रिया जेठानी जी, आपके तेल की वजह से हमें अपने बाल मिल गए। आप वाकई में सबसे अच्छी जेठानी हो। इस तरह से साक्षी और चारों देवरानियों के बाल पहले से भी ज्यादा लंबे और घने हो जाते हैं और अब सब खुशी खुशी एक हंसता खेलता जीवन बिताने लगते हैं।